नमस्कार। भारतीय संविधान का भाग 7 निश्चित है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र 239 से 241, भाग 9 पंचायतें 243 से 243 9, भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र अनुच्छेद 244 से 244 को, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 255। उसके बाद हम लोग अगर निकलते हैं भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद 264 से 300 को, भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता अनुच्छेद 301 से 307। अब अगर हम लोग वित्त संपत्ति पढ़ते हैं अनुच्छेद 264 से 300 को, तो अध्याय 1 में पढ़ेंगे वित्त, अध्याय 2 में पढ़ेंगे उधार लेना, अध्याय 3 में पढ़ेंगे संपत्ति संविदाएं अधिकार दायित्व बाध्यताएं और वाद, और अध्याय 4 में पढ़ेंगे संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 को में दिया गया है। अब इसमें पढ़ेंगे साधारण अगर पढ़ेंगे 264 से 267, संघ एवं राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण अगर पढ़ेंगे तो 268 से 281 अनुच्छेद, और प्रकीर्ण वित्तीय संबंध अगर पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 282 से 290 को पढ़ना होगा। भाग 14 अगर पढ़ते हैं तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, जिसका अनुच्छेद है 308 से 313। जैसे कि अब संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे कि हम बता रहे हैं 308 से 313, तो इसमें एक है सेवाएं जो 308 से 313 है, और दूसरा है लोक सेवा आयोग। ध्यान से सुनना है, लोक सेवा आयोग होता है 315 से 323। इसी में अगर हम लोग मान लीजिए पढ़ लेते हैं भाग 14 को, तो इसमें अधिकरण के बारे में बताया गया, जिसका अनुच्छेद है 323 से 323 ख। और अगर भाग 15 पढ़ते हैं तो उसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 224 से 229, ये पढ़ना होगा। भाग 16 पढ़ते हैं तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, जिसका कि 330 से 342 है। भाग 17 में राजभाषा है, जिसका अनुच्छेद 343 से 351 है। भाग 18 है आपात उपबंध के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 के बारे में बताया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से 367 के बीच में बताया गया है। अब राजभाषा अगर होता है तो इसके बारे में हमको लोग को थोड़ा पढ़ना होगा। राजभाषा मैंने बताया था अनुच्छेद 343 से 351। इसमें आता है अध्याय 1 संघ की राजभाषा 343 से 344, प्रादेशिक राजभाषाएं 345 से 347, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों आदि की भाषाएं 348 से 349। और अध्याय 4 अगर पढ़ते हैं तो इसमें विशेष निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 350 से 351 के बारे में। हम ये सब भाग के बारे में बता रहे हैं। भाग अगर 20 पढ़िएगा तो संविधान का संशोधन के बारे में बताया गया है, इसमें आपको अनुच्छेद 368 पढ़ना होगा। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध के बारे में बताया गया है, 369 से 392 पढ़ना होगा आर्टिकल। और अगर संक्षिप्त नाम भाग अगर 22 पढ़ते हैं, भाग 22 तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, इसमें अनुच्छेद 393 394 394 को और 395 पढ़ना जरूरी है, तब आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी कि अगर सही रूप से हम लोग देखें तो संविधान में लगभग 22 भाग की जानकारी हम लोग इस वीडियो में डाले हैं। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को देखें और भाग जो भाग है उसके बारे में बताएं। और दूसरी बात है कि जितने अनुच्छेद हैं 395 हम लोग पढ़े हैं, 395 अनुच्छेद इसमें बताए हैं। इसमें ये देखना है कि अब हम लोग को कहाँ होता है, उसके बाद आगे हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग को डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।